हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम अपने चैनल के ऊपर एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और आजकल के दौर में मेरा नहीं ख्याल कि एक वेब डेवलपमेंट की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले या फिर किसी ऐसे इंसान को जो वेब डेवलपमेंट में जाना चाहता है उसको टाइपस्क्रिप्ट को अवॉइड करना चाहिए। इसको आपको हर सूरत सीखना चाहिए। और आज के हम इस सीरीज़ में आज हम जो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हम टाइपस्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, थोड़ा सा इसको जानेंगे कि क्या चीज़ है, क्यों सीखनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से जो है टाइपस्क्रिप्ट के प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर जाएंगे। मैं हमेशा से रूटीन का जो तरीक़ेकार होते हैं उनसे हट के पढ़ाने का जो है आदी हूँ। तो यूजुअली जब भी आप किसी टाइपस्क्रिप्ट की किसी और प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो सबसे पहले वो आपको इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बाद सब प्लेलिस्ट वाले VS कोड इंस्टॉल करा रहे हैं, नोड इंस्टॉल करा रहे हैं, फिर उसको पैकेज मैनेजर्स को इंस्टॉल करा रहे हैं, फिर आपको कॉन्फ़िगर करवा रहे हैं। ये सब कुछ करते करते इतनी कम्प्लेक्सिटीज़ में पढ़ के एक नया बंदा टाइपस्क्रिप्ट सीखने से ही डिमोटिवेट हो जाता है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैं डेफिनेटली आपको टूल्स की तरफ लेके जाऊँगा, लेकिन उस वक़्त जब आपको टाइपस्क्रिप्ट पे किसी हद तक ग्रिप आ चुकी होगी। उससे पहले मैंने किसी टूल की बात नहीं करनी। आपको मैं टाइपस्क्रिप्ट में कोडिंग करवाऊँगा, लेकिन इस तरीके से कि आपको कोई टूल इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा और आप बड़े सिंपल और सादा वे में टाइपस्क्रिप्ट पे डायरेक्ट जंप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से कोडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो टूल्स हैं उनके साथ खुद को जो है आशना कराएंगे, खुद को इंट्रोड्यूस करवा लेंगे। तो चलें अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट है क्या। तो बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट जो है वो सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट क्या है, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं। जावास्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है और ये यूजुअली फ्रंट एंड वेबसाइट्स के अंदर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। वैसे तो बैक एंड पे भी होती है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो यूज़ है वो फ्रंट एंड पे होता है। HTML और CSS के साथ कम्बिनेशन में अगर आपको कोई अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं तो आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। और जावास्क्रिप्ट जो भी पर्सन ब्राउज़र के ऊपर आपका बनाया हुआ वेब पेज खोलता है तो उसके ब्राउज़र में लोड होके वहीं पे ही रन करती है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करने, रन करने की के लिए जो सिंपल लफ्ज़ों में जो कंपाइलर या फिर एग्जीक्यूशन सिस्टम है वो आप हर ब्राउज़र के अंदर मौजूद होता है। तो जो टाइपस्क्रिप्ट है वो सुपर सेट है। अब सुपर सेट की डेफिनेशन क्या होती है? लेट्स से आपके पास एक सेट है जिसमें 3 मेंबर हैं 1 2 3। सो आपके पास दूसरा सेट है जिसके अंदर ज़्यादा मेंबर हैं, लेट्स से 1 2 3 एंड देन 4 5। तो जो जिसके अंदर 1 2 3 एंड देन 4 5 वाला मेंबर वाला जो सेट है उसको हम कहेंगे सुपर सेट, क्योंकि उस सेट के अंदर ही जो दूसरा सेट है वो मौजूद है, यानी कि सबसेट मौजूद है। सो जावास्क्रिप्ट दिस सबसेट, यानी कि ये सिर्फ 1 2 3 है। और जो टाइपस्क्रिप्ट है वो सुपर सेट है, दैट मीन्स कि वो 1 2 3 4 5 है। यानी कि जावास्क्रिप्ट वाले फीचर्स तो हैं ही, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। ठीक हो गया, जैसे कि स्टैटिक टाइपिंग वगैरह टाइप के। अब उन फीचर्स की बात हम यहाँ पे डिटेल में नहीं कर रहे, आगे जाके हम बात करेंगे। फाइल एक्सटेंशन के डिफरेंस की बात करें तो जो टाइपस्क्रिप्ट है उसके नाम के आगे आप जो भी फाइल बनाते हैं, लेट्स से ABC, तो उसके नाम के आगे आप .ts जोड़ते हैं। ठीक हो गया। और अगर आप जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं तो आप उसके नाम के आगे .js जोड़ते हैं। तो सबसे पहला तो ये एक्सटेंशन का डिफरेंस आ जाता है। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर आप टाइपस्क्रिप्ट की बात करें तो देखिए यार, टाइपस्क्रिप्ट इस तरीके से है कि जब आप टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिखोगे तो अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो के जावास्क्रिप्ट का कोड ही बनता है, वो कंपाइल होके जावास्क्रिप्ट का कोड ही बनता है। क्योंकि जो आपके ब्राउज़र्स हैं ना उनको जावास्क्रिप्ट ही खाली समझ आती है इस किस्म के काम करने के लिए। तो वो जो कोड है वो अल्टीमेटली टाइपस्क्रिप्ट से कन्वर्ट होकर जावास्क्रिप्ट ही बन जाएगा, लेकिन आपको कुछ एडवांस फीचर्स दे देगा, कुछ लग्जरी इन्वायरमेंट दे देगा और ऐसा इन्वायरमेंट दे देगा कि आप एरर्स को बहुत बाद में, जो जावास्क्रिप्ट में एरर जाके आते थे वो आपको बहुत पहले पता चल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। ये चीज़ें अभी आप आगे देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो इसलिए रिकमेंडेड ये होता है कि जब आप इंटरप्राइज लेवल पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, तो जावास्क्रिप्ट को अवॉइड करें। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरर आपको उस टाइम नज़र आएगा जब आप प्रोग्राम को रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, या सादा लफ्ज़ों में जब शायद प्रोडक्शन लेवल पे जाओगे। जबकि टाइपस्क्रिप्ट आपको कोड लिखते हुए उसी टाइम पे ही, रन करने से पहले ही एरर दे देगा कि जी ये गलत कर रहे हैं, ऐसा मत करें। आप साफ सुथरा कोड लिखोगे, एरर्स को वक्त से पहले पकड़ लोगे। आप टाइपस्क्रिप्ट में वो जो कोड लिखोगे, बाद में लिखने के बाद जब साफ सुथरा कोड होगा जिसमें कोई एरर नहीं होगा, उसको कंपाइल करके अब जावास्क्रिप्ट की फाइल आपका सिस्टम वैसे ही बना देगा। तो सादा लफ्ज़ों में अगर हम बात करें एक इक्वेशन बना के, तो व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट? सो टाइपस्क्रिप्ट इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट प्लस टाइप्स प्लस एक्स्ट्रा सुपर पावर्स। सही है। तो जावास्क्रिप्ट तो इसमें है ही, साथ टाइप्स और एक्स्ट्रा सुपर पावर्स भी आ जाती हैं। इट इज सेम लाइक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट इज 1 2 3, देन टाइपस्क्रिप्ट इज 1 2 3
4 5, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4 वाला कंसेप्ट और ये आ गया आपका 5 वाला कंसेप्ट। तो इस तरीके से आपकी बन जाती है टाइप स्क्रिप्ट, ठीक हो गया। अब टाइप स्क्रिप्ट क्यों यूज़ करें, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखता हूँ लेट एज इज इक्वल टू 25, इन केस अगर आप सोच रहे हैं कि व्हाट इज़ लेट एज, तो यार लेट जब आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो आप उसके ऊपर क्या करते हो कि उसके स्टार्ट में लेट लिखते हो, ठीक है। एज वेरिएबल का नाम है, 25 उसकी वैल्यू है, तो ये जावास्क्रिप्ट में बन जाएगा। लेकिन आगे जाके मैं उसी वेरिएबल में अगर स्ट्रिंग वैल्यू दूंगा तो ये वो भी ले लेगा, ये ले लेगा, लेकिन जब मैं उसको रन करने के टाइम पे जाऊंगा तो रन टाइम पे एरर दे देगा कि ये आपने गलत किया। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैं गलत कर रहा था तो उस टाइम क्यों नहीं रोका, जब मैं कर चुका, जब मैं आगे बढ़ गया तो फिर तुम क्यों बता रहे हो। इस सवाल का जवाब टाइप स्क्रिप्ट ने आके दिया कि अगर आप गलत करेंगे तो हम उस स्टेज पे आपको रोकेंगे। सो दिस इज टाइप स्क्रिप्ट, ओके। तो देखिए हम लेट एज और उसके आगे हमने मेंशन कर दिया कि तुमने नंबर लेना है और उसके बाद उसमें 25 डाला। अब जैसे ही हम 25 स्ट्रिंग वैल्यू डालेंगे तो वहीं पे हमें रोक देगा। तो ये हमारे बेनिफिट्स हैं टाइप स्ट्रिंग के, ठीक है ना, टाइप स्क्रिप्ट के, कि वो टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इसके बाद इसके जो टूल्स हैं वो बहुत एडवांस हैं, आईडीज जिनके ऊपर हम अभी तो नहीं, आगे जाके जाएंगे। तो उसके अंदर इंटेलिसेंस और ऑटो कंप्लीट और एरर और हिंट्स इतने अच्छे और इतने नीट एंड क्लीन मिलते हैं कि हमें एरर्स को अंडरस्टैंड करके उसको सॉल्व करने में ज़्यादा मसला नहीं होता और हमारी कोडिंग बहुत एफिशिएंट होती है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे फीचर जैसे कि क्लासेस, इंटरफेसेस, इनहेरिटेंस, जेनेरिक्स वगैरह के सारे फीचर मिल जाते हैं। स्केलेबिलिटी इसमें बहुत आसान होती है कि जब आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करना चाहते हो, इंटरफेसेस के कंसेप्ट को यूज़ करना चाहते हो, तो स्केलेबिलिटी इसके अंदर बहुत आसान हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट की। और कंपैटिबिलिटी की बात करें कि यार ये कहाँ कहाँ चल सकती है, तो यार सिंपल सी बात है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जहाँ चल सकती है वहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट चल जाती है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट का जो कोड लिखते हो वो आप तक होता है, जब आप रन करने की बात करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है जावास्क्रिप्ट में। तो जहाँ जावास्क्रिप्ट चलती है वहाँ टाइप स्क्रिप्ट चलती है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें कि एक जो इम्पॉर्टेंट बात है, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें आपने अभी तक मुझसे सुनी, हो सकता है आपको लगे कि उसकी सुनने के बाद आप ये माइंडसेट बना लें कि ओके सो टाइप स्क्रिप्ट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ द जावास्क्रिप्ट। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। जावास्क्रिप्ट की रिप्लेसमेंट नहीं है, जावास्क्रिप्ट की इन्हेंसमेंट है। जावास्क्रिप्ट की जो डेफिशिएंसीज थी उसको ओवरकम कर रही है टाइप स्क्रिप्ट। तो आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप जो है जब टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखने लग जाते हो तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आपकी जो डेफिशिएंसीज थी जावास्क्रिप्ट की वो छुप जाती है। अल्टीमेटली जावास्क्रिप्ट जो है वो कन्वर्ट हो, सॉरी, टाइप स्क्रिप्ट जो है वो कन्वर्ट होकर जावास्क्रिप्ट ही बनेगी। जावास्क्रिप्ट को वो रिप्लेस नहीं कर रही, बस वो उसमें इन्हेंस कर रही है, उसके फीचर्स को इन्हेंस कर रही है। तो जिस तरीके से आपके सी प्लस प्लस आने से मशीन कोड या बाइनरी नंबर्स का कंसेप्ट खत्म नहीं हो गया, अल्टीमेटली वो कन्वर्ट ही हो रहा है उसमें। इसी तरीके से आपकी टाइप स्क्रिप्ट आने से जावास्क्रिप्ट खत्म नहीं होगी, टाइप स्क्रिप्ट ने आपको कंफर्टेबल कर दिया है, आपके कोड को ऑर्गेनाइज कर दिया है, आपके कोड में टाइप सेफ्टी इंट्रोड्यूस करवा दी है, आपके कोड को सुपर पावर्स दे दी हैं। लेकिन जब आप उसको कंपाइल करेंगे तो वो फिर जावास्क्रिप्ट ही बनेगा। सो जावास्क्रिप्ट इज नॉट गेटिंग रिप्लेस्ड बाय टाइप स्क्रिप्ट, इट इज़ इन्हेंसिंग द फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, ओके। सो अब इसके बाद अगर हम इससे आगे बात करें तो अगर आप, अक्सर लोग कहते हैं कि आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो टाइपस्क्रिप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है। यार ऐसा नहीं है, देखें अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती भी है तो अच्छी बात है, गुड फॉर यू। आपको टाइपस्क्रिप्ट पे मूव करना पड़ेगा एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में जाके। ये जो आप नाम सुनते हैं ना कि एंगुलर इज दी जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क, रिएक्ट इज द जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क, बिल्कुल ठीक सुनते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क हैं ज़रूर, लेकिन जब आप इनमें काम करते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट लिखते नहीं हैं। इस बात को याद रखें, आप टाइप स्क्रिप्ट ही लिखते हैं सारी की सारी। इंटरप्राइज एप्लीकेशंस के अंदर टाइप स्क्रिप्ट चलती हैं, जावास्क्रिप्ट नहीं चलती, ठीक है। सो इसलिए आपको अल्टीमेटली इस पे मूव करना पड़ेगा। तो अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि पहले जावास्क्रिप्ट सीख लो उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट आसानी से आएगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती है तो उसके बाद आपको टाइपस्क्रिप्ट आसानी से आएगी, और अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती एंड टाइपस्क्रिप्ट इज़ योर फर्स्ट लैंग्वेज, तो आपको इस टाइपस्क्रिप्ट पे इतनी ही एफर्ट करनी पड़ेगी जितनी आप कोई भी पहली लैंग्वेज पहली दफ़ा सीखते हुए करते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जावास्क्रिप्ट आती है तो अच्छी बात है, जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो टाइपस्क्रिप्ट से स्टार्ट ले लें। आप जो भी कोड लिखोगे अल्टीमेटली वो वैसे भी जावास्क्रिप्ट बन ही जाएगा। अक्सर जॉब के अंदर रिक्वायरमेंट आती है कि जी जॉब में तो उन्होंने जावास्क्रिप्ट मांगी हुई तो उनको मांगने दें, कोई ऐसा मसला नहीं। अगर किसी जॉब के अंदर रिक्वायरमेंट जावास्क्रिप्ट की है तो आपको टाइपस्क्रिप्ट आती है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो मांगा था आपको उससे दो चार चीज़ें एक्स्ट्रा ही आती हैं, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट जो है उसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। और अब तो जॉब्स भी जो एडवांस आ रही हैं उसमें जावास्क्रिप्ट स्लैश टाइपस्क्रिप्ट लिखा होता है, ठीक हो गया। तो अब हम इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हम एडवांस चीज़ों की तरफ चलते चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस कोर्स के अंदर आप बहुत
कुछ सीखने वाले हैं। सो लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट प्रोवाइड करें, ताकि मुझे भी ये कोर्स बनाने में और आपको पढ़ाने में मज़ा आए। सो स्टार्ट करते हैं, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।